हेलो दोस्तों, मैं हूं रलीस सावल एंड आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RS बाइकर। तो आज की वीडियो जो है इससे बहुत सारे बाइकर रिलेट करने वाले हैं। आज की वीडियो जो है ये है कस्टम एग्जॉस्ट के बारे में। अब जब भी हम बात करते हैं कस्टम एग्जॉस्ट लगाने के बारे में तो लोगों ने बहुत सारी ऐसी अफवाहें बना के रखी है। लोगों ने बहुत सारे ऐसे र्यूमर्स बना के रखे हैं कि कस्टम एग्जॉस्ट लगवाने से इंजन एकदम ही खत्म हो जाता है, एग्जॉस्ट वाल पे ये प्रेशर बढ़ता है, वो प्रेशर बढ़ता है, बैक प्रेशर एकदम खत्म हो जाता है। सो ऐसा बहुत सारे रूमर्स मार्केट में है। एंड क्या ये रूमर्स सही है? तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। मेनली दो पार्ट में वीडियो रहेगी, जिसमें से पहले पार्ट में मैं आपको ये आंसर दूंगा कि क्या एग्जॉस्ट लगाने से इंजन पे हार्म पड़ता है, एंड दूसरे पार्ट में मैं आपको ये आंसर दूंगा कि अगर इंजन पे हार्म पड़ता है तो उसे कम करने के लिए हम क्या क्या जो है वो स्टेप्स ले सकते हैं। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज कि क्या कस्टम एग्जॉस्ट लगाने से इंजन पे हार्म पड़ता है, तो मैं आपको जो हो बिल्कुल भी घुमाऊंगा नहीं। मैं सिंपली आपको आंसर दूंगा कि हाँ, कस्टम एग्जॉस्ट लगवाने से इंजन पे हार्म पड़ता है। नो मैटर आप करोल बाग से 2000 का नकली एससी प्रोजेक्ट लगवा लो एंड या फिर 2 लाख का एक्रापोविच जो है वो अमेरिका से मंगवा लो, कोई सा भी लगा लो, कोई सी भी बाइक में लगा लो, आपके इंजन पे लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो हार्म होना ही है। अब ये हार्म होने के रीजन क्या क्या होते हैं तो शायद आपको सुन के वियर्ड लगे, बट मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि जब भी कंपनी जो है वो एग्जॉस्ट को डिजाइन करती है तो उनकी बहुत ज्यादा परसेंटेज ऑफ रिसर्च जो है वो एग्जॉस्ट डिजाइन में लगती है, क्योंकि कंपनी को 2 पॉइंट जो है वो फुलफिल करने पड़ते हैं। एक की एग्जॉस्ट जो है वो नॉइस पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन ना हो, एक लिमिट के अंदर ही जो है वो पोल्यूशन हो, एंड दूसरी चीज उन लोगों को ये ध्यान में रखनी पड़ती है कि एग्जॉस्ट की वजह से जो है वो इंजन का परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं ड्रॉप ना हो। एंड जो कस्टम एग्जॉस्ट जो लगाते हैं उसको बनाने में इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं लगती, एंड जो कस्टम एग्जॉस्ट जो होते हैं वो ऑलमोस्ट यूनिवर्सल होते हैं बहुत सारी बाइक्स के लिए। सो दैट्स वाई जब भी हम कस्टम एग्जॉस्ट लगाते हैं तो वो बाइक के साथ में इतना ज्यादा अच्छे से मैच नहीं कर पाते, एंड इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी गाड़ी का जो बैक प्रेशर होता है, जो एग्जॉस्ट का एक प्रेशर जो जनरेट होता है वो जो है वो अच्छे से मैनेज नहीं हो पाता। एंड एग्जॉस्ट जब भी आप लगाते हैं तो ये बैक प्रेशर का गेम जो है वो थोड़ा सा आपको दिक्कत देता है, क्योंकि बैक प्रेशर को अगर बढ़ा दिया जाए तो भी इंजन सफोकेट करेगा, एंड बैक प्रेशर को अगर एकदम ही कम कर दिया जाए तो इनटेक एंड एग्जॉस्ट वाल को जो है वो दिक्कत होगी। इनटेक एंड एग्जॉस्ट की जो टाइमिंग है वो चेंज हो जाएगी, एंड दैट्स वाई जो है वो सारा इंजेक्शन का गेम भी खराब हो जाएगा। तो इन शॉर्ट में बताऊं कि बैक प्रेशर के साथ में आप थोड़ा सा भी ऐसे वैसे करोगे, आपकी इंजन की जो प्रोग्रामिंग है या फिर जो फ्यूल इंजेक्शन की जो प्रोग्रामिंग है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगी, एंड ये चीज जो है वो लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं दिक्कत देने वाली है। तो क्या आपको इस चीजों से डरने की जरूरत है? तो मैं कहूंगा कि हाँ, आपको केयरफुल रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, एक राइट प्रोडक्ट को चूज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कौन सी चीज आपकी बाइक के लिए सही है, ये अगर आप अच्छे से चूज करोगे तो इतना ज्यादा हार्म नहीं होगा। स्टिल एकदम 0% हार्म तो नहीं होगा, बट हाँ, आप जो है वो ये इंजन को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो बचा ही लोगे। एंड अब बात करते हैं कि आप जो है वो इस हार्म होने से कैसे बचा पाओगे। तो सबसे पहले तो एग्जॉस्ट के 2 टाइप होते हैं, यानी कि जो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट होते हैं उसके 2 टाइप्स है। पहला होता है स्लिप ऑन एग्जॉस्ट एंड दूसरा होता है फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। अब जो स्लिप ऑन एग्जॉस्ट जो होता है वो पुराने मफलर को हटा के नया मफलर लगाया जाता है, जिससे कि आपके बाइक के जो हेडर्स होते हैं वो चेंज नहीं होते, आपके बाइक का जो बैंड पाइप होता है उसे भी चेंज नहीं करना पड़ता, कैटालिटिक कन्वर्टर भी एज इट इज रहता है। एंड ये जो स्लिप ऑन एग्जॉस्ट होते हैं इसको अगर आप मॉडिफाई करते हैं तो बैक प्रेशर में उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप बहुत बड़ा स्लिप ऑन एग्जॉस्ट लगवा रहे हो, बहुत बड़ा मफलर लगवा रहे हो तो बैक प्रेशर जरूर बढ़ जाएगा, एंड एकदम ही छोटा जो शॉर्ट कैन एग्जॉस्ट आते हैं उससे बैक प्रेशर एकदम ही कम हो जाएगा। तो हाँ, अगर आप कुछ ऐसा अलग सा ही अतरंगी सा लगवाओगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, बट हाँ, अगर आप एक जनरल जो यूनिवर्सल एग्जॉस्ट आते हैं अच्छी क्वालिटी का वो लगाओगे तो बैक प्रेशर में एकदम ही ड्रास्टिक चेंज नहीं आ जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं इतना ज्यादा हार्म
नहीं करेगा। तो स्लिप ऑन एग्जॉस्ट जो होते हैं वो वेल एंड गुड रहते हैं। एंड अब जो है वो अगर आपको एकदम ही सूदिंग साउंड चाहिए या फिर एकदम ही लाउड साउंड चाहिए, तो काफी सारे लोग जो है वो टाइटेनियम बैंड पाइप के साथ में या फिर स्टेनलेस स्टील बैंड पाइप के साथ में फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगाते हैं, जिसमें हेडर्स चेंज होते हैं, कैटलिटिक कन्वर्टर पूरा निकल जाता है, एंड आपका जो मफलर होता है वो भी साथ में चेंज होता है। तो जब आप ये चीज को करते हैं तो बैक प्रेशर का सारा गेम खत्म हो जाता है, क्योंकि कंपनी का जो सेट किया हुआ बैक प्रेशर रहता है वो अभी आपकी गाड़ी में जो है वो काम नहीं कर पाता। सो इस केस में आपको क्या करना चाहिए, तो इस केस में मैं आपको कहूंगा कि किसी अच्छे ट्यूनर को अपॉइंट करके आपका जो एग्जॉस्ट है उसके लिए एक अच्छे से ट्यूनिंग का प्रोग्राम बनवाना होता है, एंड बाद में जो है वो उस ट्यूनिंग को आपकी ECU में सेट करनी होती है, जो कि हमारी कंट्री यानी कि इंडिया में कोई इतना ज्यादा नॉलेजेबल ट्यूनर्स भी अवेलेबल नहीं है। बहुत कम ऐसे ट्यूनर्स अवेलेबल है जो कि कस्टम रीमैप्स तैयार कर सके, एंड बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो कि एग्जॉस्ट चेंज करवाने के बाद रीट्यूनिंग स्पेशली करवाते हैं सिर्फ एग्जॉस्ट के लिए। सो अपने इंडिया में इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। बट हाँ, मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि अगर आपके आसपास कोई अच्छा ट्यूनर है एंड अगर आप उसे अपॉइंट कर सकते हैं एंड आप अगर अफोर्ड भी कर सकते हैं, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। अब काफी सारे लोग कमेंट में बोलने आएंगे कि भाई तुझे पता नहीं है, एग्जॉस्ट लगाने से 5 bhp बढ़ गया, 10 bhp बढ़ गया। तो ऐसा नहीं होता। एग्जॉस्ट लगाने से भले ही कई बार bhp वगैरह बढ़ जाए, भले ही कई बार एक्सीलरेशन बढ़ जाए, पर लॉन्ग टर्म में वो अच्छा खासा आपके इंजन को जो है वो खराब करता है। तो राइट एग्जॉस्ट चूज कीजिए, राइट ट्यूनिंग करवाए, एंड बाद में यू आर वेल एंड गुड। बाकी बिना एग्जॉस्ट लगाए स्पोर्ट बाइक का मजा भी नहीं ही लिया जा सकता। आई कैन ऑल्सो रिलेट विथ ऑल बाइकर्स फीलिंग। सो यही मेरी भी फीलिंग है कि हाँ, एक कस्टम एग्जॉस्ट, एक थोड़ी सी लाउड साउंड हो तो बाइक चलाने में मजा भी आता है, बट उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए, उसकी भी एक थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बाकी ऐसे ही शॉर्ट सिंपल इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल पे बने रहिए। तो मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, लिव लॉन्ग एंड बाय बाय।